वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। आज आपको पूरी वायरिंग सीखने को मिलेगी डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। आप किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, वायरिंग कनेक्शन क्या क्या है, कहाँ से न्यूट्रल लेना है, कहाँ से फेज लेना है, कैसे डिफ्रोस्ट टाइमर वर्क करता है, किस टाइम पे कूलिंग मोड होता है, किस टाइम पे हीटिंग मोड होता है, कैसे वायरिंग कनेक्शन करें, पूरा आपको प्रॉपर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सारे पार्ट्स के नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे जो है वो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर यानी कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन पार्ट आप देख सकते हैं कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर के साथ ही दो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, पहला रिले होता है और दूसरा OLP। रिले जो होता है हमारी कंप्रेशर को स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम करता है और OLP उसे ओवरलोड की स्थिति में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हमारे, तो ये थर्मोस्टेट होता है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम करता है। ये हमारा डोर स्विच होता है जो कि बल्ब को ऑपरेट करने के काम करता है। जब ये ओपन स्थिति में रहता है तो क्या है, बल्ब हमारा जो है वो ऑन होता है और जब इसको पुश कर दिया जाता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर बंद होता है तो हमारा ये बल्ब भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बल्ब है। बल्ब जो होता है नॉर्मली हमारे रेफ्रिजरेटर में छोटा वाला आता है, बट हमें यहाँ पे आपको दिखाना था, इस चक्कर में हमने ये वाला बल्ब लिया है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ़ैन मोटर है, इसके ऊपर फ़ैन नहीं लगा हुआ है, बट रोटेट करते हुए हम कुछ चीज़ लगा देंगे इस पर ताकि आपको दिखे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास आया ये डिफ्रोस्ट टाइमर। डिफ्रोस्ट टाइमर पे नंबरिंग लिखी रहती है दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं 1, 4, 3 और 2। जो 3 नंबर होता है वो हमारा मेन फेज़ का होता है, यानी कि आपका जो भी फेज़ आउटपुट होकर के आ रहा होता है थर्मोस्टेट से, वो यहाँ दिया जाता है 3 नंबर पे। 4 नंबर जो होता है हमारा वो कूलिंग मोड पे होता है, यानी उस टाइम पे हमारा फ़ैन और जो कंप्रेशर होता है वो ऑपरेट हो रहा होता है। और 2 नंबर से हमारे हीटिंग मोड पे होता है, जिस टाइम पे ये बायोमेटल और हीटर को सप्लाई देने का काम करता है। 1 नंबर जो होता है वो हमारी मेन न्यूट्रल के लिए होता है, क्योंकि ये जो मोटर है इसे रोटेट होने के लिए न्यूट्रल और फेज़ दोनों चाहिए होता है। तो 1 नंबर पे हमारा न्यूट्रल होता है और 3 नंबर पे हमारा मेन फेज़ होता है जो आउटपुट होकर के आ रहा होता है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस नंबर पे क्या क्या कनेक्शन देने हैं। बाकी अभी आपको दे करके भी दिखाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे बायोमेटल स्विच, जो कि -5 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है, हीटर को कनेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये हीटर लगा रहता है, कुछ प्लेट टाइप वाले भी आते हैं, बट नॉर्मली आपको ये देखने को मिलते हैं मोस्टली। उसके बाद ये होता है हमारा थर्मल फ्यूज़, जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है ताकि फ्रिज में अगर कंटिन्यूसली हीटर जल रहा हो तो आग ना लगे, उसको बचाने के लिए हम क्या है ये थर्मल फ्यूज़ लगाते हैं। तो अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको क्या है कनेक्शन करके दिखाऊंगी वायर्स के। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो मेन पावर लीड आ रही होती है, वहाँ अर्थिंग के वायर मैंने काट दिया दोस्तों। अर्थिंग जो है वो बॉडी पे दिया जाता है, क्लियर है ये सबको। तो न्यूट्रल और फेज़ है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या, फेज़ जो होता है हमारा 2 जगह जाता है, सबसे पहले हमारा थर्मोस्टेट में और वहीं से डोर स्विच में। तो मैं वायर ले लूँगी। यहीं से देख सकते हैं मैंने इसको 2 फेज़ में तब्दील कर दिया है। और ये इसके किसी भी एक जगह पे आप क्या इनपुट करा सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऊपर कराया तो नीचे नहीं करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ेज़ दे दिया और यहीं से अब क्या ये जो दूसरा फेज़ मैंने निकाला वो एक डोर स्विच में दे दूँगी। तो ये डोर स्विच में चला गया है। अब एक डोर स्विच का आउटपुट जो होगा वो हमारे किससे, बल्ब से कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये बल्ब की वायर है और ये मैंने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या है, मुझे एक और वायर लेनी है और थर्मोस्टेट का जो आउटपुट है वो देना है हमारे मेन डिफ्रोस्ट टाइमर के 3 नंबर पर ही। चार नंबर से मैंने कूलिंग मोड बताया था आपको कि 4 नंबर कूलिंग मोड होता है और ये ऑपरेट करता है फ़ैन और आपके कंप्रेशर को। तो ये गया मेरे 4 नंबर से जो फेज़ आउट होगा वो एक मैंने दे देना है फ़ैन पे, और यही फ़ैन से मुझे एक वायर निकालनी है और दे देने हैं OLP पे, यानी कि कंप्रेशर को यहाँ से अब क्या है फेज़ मिल गया है। अब हीटिंग मोड के कनेक्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं 2 नंबर पे हमारा हीटिंग मोड होता है, ये लग गया है, यहाँ मैंने दे दिया है। और यही इसका आउटपुट
जो होता है बाई मेटल का वो जाता है आपके हीटर पे। तो एक साइड में मैंने हीटर पे दे दिया है, देख सकते हैं। और अब रह गए हैं मेरे सिर्फ न्यूट्रल के कनेक्शन। तो 1 बाय 1 करके अब मैं न्यूट्रल भी दे देती हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पे न्यूट्रल से क्या क्या चीज़ें ऑपरेट होंगी। तो सबसे पहले हमारा बल्ब है, फ़ैन को भी हमारे एक न्यूट्रल चाहिए होता है, आपके थर्मल फ्यूज़ को चाहिए होगा जो कि आपको हीटर को सप्लाई देने का काम करता है और ये सीरीज़ में लगा रहता है इसलिए, और आपका एक डिफ्रॉस्ट टाइमर को चाहिए होगा जो कि 1 नंबर पे कराएंगे। तो मैं 1 बाय 1 करके दे देती हूँ फटाफट। ये बल्ब को मैंने यहाँ से दे दिया। यहीं से उठा करके थर्मल फ्यूज़ को दे देंगे। आ गया आपका एक न्यूट्रल, आपने बल्ब को दे दिया है, थर्मल फ्यूज़, और एक यहाँ यहीं से मैंने इसको, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल लिया है तो यहाँ से ही मैंने फ़ैन को दे दिया है। न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल कंट्रोल होकर के नहीं आता है। और यहाँ ये थर्मल फ्यूज़, याद रखें कि थर्मल फ्यूज़ जो है हमारा हीटर से कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि ये एसी की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है कंटिन्यूसली चलने पर। तो अब ये हीटर को भी मिल गया है और यहीं से मैं उठा करके हमारे डिफ्रॉस्ट टाइमर पे भी एक न्यूट्रल दे दूँगी। तो यही एक ये थर्मल फ्यूज़ वाली जगह से, यहाँ हीटर वाले पॉइंट से आप उठा करके एक मैंने यहीं से दे दिया है आपके डिफ्रॉस्ट टाइमर पे। तो ये पूरे मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक मुझे क्या है रिले पे देना है, तो रिले पे भी मैं यहीं से दे दूँगी। ये पूरे कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कहाँ से हमने क्या क्या कनेक्शन किए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये फेज़ था हमारा, जो मेन फेज़ आया वो एक डोर स्विच पे चला गया और यहीं से एक होते हुए हमारा थर्मोस्टेट पे चला गया। डोर स्विच का जो आउटपुट होता है वो बल्ब में चला जाता है, तो एक मैंने बल्ब को दे दिया है। और थर्मोस्टेट का आउटपुट जो होता है वो हमारे डिफ्रॉस्ट टाइमर के 3 नंबर पे चला जाता है। अब ये जो कूलिंग मोड में देगा ये फ़ैन को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 नंबर से ये होते हुए फ़ैन को मिल गए हैं। और यही फ़ैन से मैंने उठा करके इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं OLP पे दे दिया, यानी कंप्रेशर को आपकी फेज़ मिल चुका है यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ हीटिंग मोड में क्या क्या चीज़ें ऑपरेट हो रही है। तो ये 2 नंबर से हीटिंग मोड पे हमारा बायोमेटल स्विच पे गया है और बायोमेटल स्विच से ही हमारा एक कनेक्शन गया है हीटर को। अब न्यूट्रल दे देते हैं 1 बाय 1। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ न्यूट्रल जा रहा है। ये एक हमारा चला गया है बल्ब को ऑपरेट होने के लिए, और जो दूसरा निकल करके गया है वो एक हमने फ़ैन को दिया है। उसके बाद थर्मल फ्यूज़ को, थर्मल फ्यूज़ से ही हमने क्या है ये हीटर को दे रखा है क्योंकि ये हीटर के साथ सीरीज़ में लगता है। यहाँ से ही हमने एक उठा करके अपने डिफ्रॉस्ट टाइमर को दे दिया है और यहीं से हमने एक रिले वाले पॉइंट को दे दिया। अब हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो कनेक्शन कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेशर भी चल गया और ये बल्ब भी ऑपरेट हो रहा है। अभी देख सकते हैं डोर स्विच को मैंने जैसे ही इसको पुश किया तो ये बंद हो गया और जैसे ही ऑन किया तो ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से आपने पूरी कंप्लीट वायरिंग सीखी। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।